हाँ जी बेटा, तो चलते हैं अभी हमारे न्यू टॉपिक की ओर, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। देखो बेटा, इस टॉपिक का मतलब है कि करंट का हीटिंग इफेक्ट है। दैट मीन्स वेन एवर द करंट पासिंग थ्रू द वायर, हीट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। ठीक, चलिए, तो ये होता क्यों है बेटा? आप देख भी सकते हो कि अगर एक वायर में बहुत ज़्यादा टाइम से उसमें करंट जा रहा है तो वो वायर जो है वो हीटअप हो जाएगी, वो वायर गर्म हो जाएगी। क्यों? इसका रीज़न मैंने ये लिखा है क्योंकि देखो, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करने स्टार्ट कर लिए। अभी जब आपने इसको ऑन किया, ये वाली वायर को जिस भी अप्लायंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जैसे ही आपने वो अप्लायंस को स्विच ऑन किया तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, तभी करंट जनरेट होता है ना बेटा। अभी जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वो कोलाइड करेंगे, एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे। एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग दीज कोलिजन्स एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। किस में ट्रांसफर हो जाती है? टू द एटम्स ऑफ दिस कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स वायर। तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इसके एटम्स को ट्रांसफर हो जाती है, जिस वजह से इसके एटम्स जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, अब जब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है बच्चे एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम पे भी लिख सकते हो। इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे। ठीक है, तो सिंपल करना क्या है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लिखना है, V इज इक्वल टू W बाई Q। उसके बाद आपने Q की भी वैल्यू फिल कर लेनी है, V की भी। V का मैंने कराया था वीर, Q का मैंने करवाया था क्विट। तो W बिकम I स्क्वायर, अभी इधर जाके मल्टीप्लाई, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अभी जितना वर्क डन होगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। सिंपली बच्चा, आपने जितना काम किया है, वर्क डन की यूनिट भी क्या है? जूल। हीट की भी यूनिट क्या है? जूल। तो सिंपली सेम ही टर्म है, जितना काम करोगे उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। सो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला आ गया I स्क्वायर RT। नाउ हीट प्रोड्यूस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, यानी जितना ज़्यादा करंट किसी वायर में प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा करंट किसी वायर में जाएगा उतनी हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी। आर के भी डायरेक्टली है और टाइम के भी डायरेक्टली है। इसका मतलब जितने ज़्यादा टाइम वो अप्लायंस रन करेगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, चलिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, आई स्क्वायर को V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, बिकॉज V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाई R और I स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R के साथ R कैंसिल, ठीक है, इंटू T, नाउ इट बिकम्स V स्क्वायर RT। ठीक है, हीट को एक्सप्रेस करोगे आप जूल की फॉर्म में। इसका मतलब ये सारे टॉपिक में आपने ये समझा कि अगर किसी वायर में करंट जा रहा है तो उस वायर में डेफिनेटली ही हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है बच्चे, अभी हम लोग एक नया इसका ही पार्ट करते हैं कि हीटिंग, अभी करंट का हीटिंग इफेक्ट है, क्या उसकी कोई एप्लीकेशन है कि करंट अपना हीटिंग इफेक्ट दे रहा है, क्या उसकी कोई यूटिलाइजेशन है? हाँ जी बेटा, डेफिनेटली है। देखो, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज हैं, जैसे हमारा अवन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन है, गीज़र है, इमर्शन रोड है, बच्चा देखो, अगर ये खुद ही हीटअप नहीं होंगे तो इनका कोई काम ही नहीं बचेगा। तो अगर ये हीटअप होते हैं तभी ये हमारे लिए काम आते हैं। तो समझ रहे हो ये बात कि इन डिवाइसेस की जो वर्किंग है वो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही बेस्ड है। चलिए, सेकंड, फ्यूज जो है इट ऑल्सो वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। फ्यूज भी इसी के ऊपर काम करता है। देखो कैसे बेटे, देखो, आपको पता है कि फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ हमारे सर्किट में लगाया जाता है सो डैट कि अगर ज़्यादा करंट, एक स्पेसिफाइड वैल्यू से ज़्यादा करंट हमारे सर्किट में एंटर करने की ट्राई करता है तो जो ये फ्यूज़ वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है, तो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब फ्यूज़ वायर जो है वो ज़्यादा गर्म हो गई और उसने सर्किट को ब्रेक कर दिया। एज अ रिजल्ट ये एक तरह का प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह काम करता है, एक्सेस करंट को आगे जाने के लिए प्रिवेंट करता है, और जिस वजह से हमारे जो अप्लायंसेज हैं वो बर्न होने से, ठीक है, डैमेज होने से बच जाते हैं। चलिए बच्चे, जो बल्ब की वर्किंग है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस फिनोमिना। देखो कैसे बच्चे, जो बल्ब है ना, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग बल्ब को ऑन करते हैं तो करंट पास होता है। फिलामेंट जो है जब वो हीटअप करता है, जब फिलामेंट गर्म होगा, हीट होगा,
तभी वो लाइट एमिट करेगा, एज अ रिजल्ट बल्ब ग्लो करेगा। तो सिंपली आप इस पॉइंट से भी ये समझ रहे हो कि अगर फिलामेंट हीटअप हुआ है तभी लाइट एमिट हुई है, डैट मीन्स बल्ब की वर्किंग भी किसके ऊपर बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। अभी इसी के ऊपर बल्ब के ऊपर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि वाई टंगस्टन इज यूज टू मेक फिलामेंट ऑफ द बल्ब्स। रीजन इज एज इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। कितना ज़्यादा करंट इसमें पास करेगा फिर भी ये मेल्ट नहीं करता था। 3380 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टंगस्टन। नेक्स्ट है हाई फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लो रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, जल्दी जल्दी मतलब ये इवेपोरेट नहीं होता टंगस्टन का फिलामेंट। चलिए, अभी बल्ब की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए उसमें ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह जो गैसेज है बच्चे ये तो कंबशन को सपोर्ट करती हैं ना, ठीक है। अगर ज़्यादा करंट पास करेगा तो वहाँ उस टाइम पे तो ब्लास्ट हो सकता है। तो बल्ब की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए उसमें अनरिएक्टिव गैसेस फिल करती हैं, ना कि ऑक्सीजन गैस फिल करती हैं। तो ये गैसेस का नाम पूछा जाता है हमसे, नाइट्रोजन, आर्गन और दोनों का मिक्सचर भी यूज़ करते हैं बल्ब के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए ओके बेटा।